आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट का 3 रोज़ा खुसूसी इजलास शुरू। लोकसभा में खवातीन की रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल समेत 3 बिल मुतारिफ। खवातीन को बाइख्तर बनाने में समाज की असल आज़ादी का राज मुज़मिर। LG मनोज सिन्हा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी बर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी। और दरबार मुँह से जुड़े दफातर की मुंतकली 4 मई से करेंगे श्रीनगर में अपने कामकाज का आगाज। अब पेश हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का 3 रोज़ा खुसूसी इजलास आज से शुरू हुआ। इजलास के दौरान पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन दिए जाने से मुतल्लिक बिल पर तवज्जो मरकूज रहेगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने इजलास के पहले दिन आज लोकसभा में आइन के 131वीं तरमीम से मुतल्लिक बिल 2026 और हदबंदी बिल 2026 पेश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कवानीन से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ की। इससे पहले लोकसभा में अपोजिशन मेंबरों ने बिल पेश करने के बारे में वोटिंग की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के बाद ऐलान किया कि 251 मेंबरों ने बिल पेश किए जाने के हक में और 185 ने इसके खिलाफ वोट दिया है। ताहम कई पार्टियों ने बिल की मुखालफत की, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC शामिल हैं। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान में मारूफ गुलकारा आशा भोसले को खराज अकीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ख़वातीन को हर सतह पर बाइख्तियार बनाने से ही समाज की असल आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने आज SKICC श्रीनगर में किसानों के बैनुल-अक़वामी साल की मुनासिबत से मुनक्किद हुई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और ज़राअत के शोबे में तरक्की में ख़वातीन का रोल कलीदी अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हम एक घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं, तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को कहना चाहता हूं कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार के अलावा दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2026 को ख़वातीन किसानों का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज बारामूला में महकमा तालीम के आला अफसरों की एक मीटिंग में ज़िले के तालीमी मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने इस सेक्टर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुअस्सर मनसूबाबंदी और मुतल्लिकीन के दरमियान मजबूत तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ने इस सिलसिले में दरपेश तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने में वज़ारत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मीटिंग में डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू की 4th सेमेस्टर की तालिबा अंजलि चौधरी की फौत होने पर गहरे रंज का इजहार किया है। अंजलि चौधरी की आज सुबह उधमपुर में एक सड़क हादसे में मौत वाक़ा हुई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपनी साथी तालिबा के साथ पिकनिक के लिए पटनी टाप जा रही थी। वज़ीर मौसूफा ने लवाकीन के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को शुरू किया गया 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। यूटी के सभी अजला में मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके तहत लोगों को ये अभियान कामयाब बनाने की ताकीद की जा रही है। इस अभियान के आगाज़ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था।
ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए दरकार इकदामात के बारे में श्रीनगर की रिगल लैंड ट्रेडर एसोसिएशन के सदर शौकत अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात का यहाँ पे बड़ा उरूज है, खासकर हमारे कश्मीर में। मेरी तो यही गुजारिश है नौजवानों से कि ड्रग्स से दूर रहो, अपनी जिंदगी को संभालो, अपना फ्यूचर देखो। और हमारा पुलिस जे.एंड.के ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनसे भी काफी गुजारिश है कि इस पे आप बराबर देख रेख रखें ताकि इसको हम जड़ से उखाड़ दें। हमारे लिए बेहतर वही है और वही हमारे लिए ठीक रहेगा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर महकमा सियाहत कश्मीर के एहतमाम से आज झील डल में शिकारा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली के बारे में ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वसीम राजा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, एवरी डिपार्टमेंट इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन सेंसिटाइजिंग। मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे भी हमें ये कोशिश करनी है कि जैसे गवर्नमेंट का भी ये मकसद है और गवर्नमेंट ने हायर अथॉरिटीज़ ने जो 100 डेज इसमें कैंपेन जो चलाई है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। और इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में द स्टेप्स, द एक्टिविटीज़ हैव बीन इंटेंसिफाइड by all the departments, by district divisional administration within J&K। तो मकसद और मुद्दा यही है कि हम लोग अपने यूथ को सेंसिटाइज करें, हर डिपार्टमेंट अपनी लेवल पे और कलेक्टिवली पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये कैंपेन चलें कि हमारे यूथ जो है उनकी एनर्जीज़ को हम पॉजिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, टूरिज्म रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में चैनलाइज करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत अमलाई जा रहे स्कीमों का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई असेंबली की हाउस कमेटी ने आज राजौरी और पूंछ अजला में जल जीवन मिशन की कई स्कीमों का बरसरे मौका मुआयना किया। इस दौरान इन अजला के कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी वफूद ने कमेटी के मेंबरान के साथ मुलाकात करके इस ज़िम्न में उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम PMIS की बदौलत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। उन्होंने आज जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में इस स्कीम की अमल आवरी और हुसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि इस स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 4,500 नौजवानों ने अपना इंदराज कराया है। ये बात काबिल जिक्र है कि PMIS के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में 6 से 9 माह की इंटर्नशिप फराहम की जाती है और इस दौरान उन्हें माहाना 9,000 रुपये अदा किए जाते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि दरबार मुंह से जुड़े तमाम दफातर 4 मई को श्रीनगर में खुलेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर 30 अप्रैल को, जबकि 6 दिन काम करने वाले दफातर 2 मई को जम्मू में बंद होंगे और ये दफातर श्रीनगर में 4 मई को दोबारा अपना कामकाज शुरू करेंगे। दरबार की अहसन मुंतकली के लिए मुतल्लिका महकमों की तरफ से तमाम लाजमी इकदाम किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय फौज ने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में हमेशा अपना कलीदी रोल अदा किया है। बडगाम ज़िले के रंगरेट इलाके में वाक़ा फ़ौज के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी अमन में ही इंसानियत की सलामती यकीनी है। इसने हर मैदान में बहुत ही कामयाबी दिखाई है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो हमारी हिफाजत भी कर रही है और हमारे लिए अच्छा काम भी कर रही है। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फौज की यूनिट को हर कामयाबी दे हर जगह पे और हमें लड़ाइयों से निजात दे। अल्लाह करे कि सारी दुनिया में अमन रहे और हम तरक्की कर सकें। अल्लाह करे कि हमारा जो पड़ोसी है वो भी ये समझ जाए कि झगड़े से कुछ नहीं होता। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल अनकरीब शुरू होगा।
ایک سرکولر میں ڈائریکٹر موصوف نے داخلہ پانے کے خواہشمند امیدواروں اور ان کے والدین سے پیشگی تیار شروع کرنے کی تاکید کی ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے سرکولر سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. آکاش وانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلٹن دوپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.